हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर गैब डेविना को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं और डेविना मन में सोचती है वह अब गुस्से में नहीं लग रही। गैब्रियल डेविना के लिए डोर ओपन करता है और डेविना उसे थोड़ा नर्वस होकर देखती है और मन में सोचती है कि उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए माफ कर दिया है। गैब्रियल गेट से डेविना को बाहर निकाल कर खुद सबसे आगे चलने लगता है और डेविना पीछे जाती हुई सहमती हुई सोचती है वह घर से दूर चलकर बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे और वो पिछली बातों को याद करती है। लास्ट टाइम डेविना को उन्होंने बताया था कि वो मिक्की को इन सब से बाहर निकालना चाहते हैं और डेविना अपने आप को समझाती हुई कहती है नहीं, अब हमारे बीच में पहले जैसा कुछ नहीं रहा है और वो अपने आप को ऐसे ही समझा रही होती है। गैब्रियल उसकी तरफ देखता हुआ कहता है मुझे डर लग रहा है डेविना। डेविना घबराते हुए कहती है डर किस बात का? गैब्रियल अपना फेस दूसरी ओर टर्न कर लेता है और बोलता है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अब और उलझन में रहो, कम से कम इस बात को लेकर तो नहीं। डेविना चौंकती हुई कहती है तुम्हारा मतलब? गैब्रियल यहाँ पर बोलता है एमिलीन, वो अपनी वाइफ के बारे में बात करना चाहता है आज फाइनली, और वो नर्वस होता हुआ कहता है एमिलीन के बारे में। मेरी शादी बहुत ही यंग एज में हो चुकी थी और ये हमारी फैमिलीज़ ने ही अरेंज किया था और ये एक अरेंज मैरिज थी, खासकर मेरे अंकल के प्रेशर की वजह से। जब मुझे अंडर बोझ बनाया गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने खुद के लिए हेयर की ज़रूरत है। मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी उनके हिसाब से। डेविना मन में सोचती है ये सुनकर उस टाइम उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा नहीं रही होगी। गैब्रियल आगे थोड़ी स्लो वॉइस में कहता है मुझे लगता है कि मैं तैयार था। वह पुराने खानदानी परिवार से थी जिसकी परवरिश इस माफिया की लाइफ से काफ़ी दूर की गई थी। माफिया लाइफ उसे सूट नहीं हुई, लेकिन माँ बनना उसे बहुत पसंद आया। मुझे लगा था कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे और मैंने अपने बिजनेस को हमेशा उससे दूर रखा जब तक वो हो सका। मैंने उसे उस दुनिया की गंदगी से बचा कर रखा। गैब्रियल को ये सब सोचकर अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं और तभी हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर चिल्लाकर कह रहा होता है एंजलिनी आप इन एलिगेशंस पर क्या कहना चाहते हैं? गैब्रियल कहता है लेकिन मेरा उसे बचाना काफ़ी नहीं था। हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर एमिलीन बहुत ज़्यादा रो रही होती है काँपती हुई और कहती है मैं अब और नहीं झेल सकती गैब्रियल। और गैब्रियल डेविना को आगे प्रेजेंट में बता रहा होता है वह मिक्की से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगता था वह बस उसे मेरी तरह एक माफिया बनते हुए नहीं देख सकती थी। और हमारा छोटा सा मिक्की पास्ट की एक लाइफ दिखाई जाती है जिसमें वो टेडी बियर के साथ खेल रहा होता है और बोलता है अपने टेडी बियर से हाथ ऊपर करो। गैब्रियल आगे थोड़ा डरता हुआ बताता है उसने मिक्की को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की थी। डेविना ये सुनकर तो एक गहरी सांस लेती है सदमे में और गैब्रियल कहता है उसने भागने की कोशिश की थी। और हम एमलीन को देखते हैं जो मिक्की को हक करे हुए बैठी होती है। वो बहुत नर्वस होती है। उसने मिक्की को कहा होता है कि हम तुम्हें तुम्हारी नोना से मिलाने लेके जाएंगे, मतलब गैब्रियल की मदर से। और यहाँ पर मिक्की अपने पापा को बता देता है हम नानी से मिलने जा रहे हैं पापा। और गैब्रियल गुस्से में आ जाता है, एक एंग्री फेस के साथ कहने लगता है मिक्की वापस अपने रूम में जाओ। गैब्रियल को देखता हुआ कहता है लेकिन, और तभी हम एमलिन को देखते हैं जो काँप रही होती है और गैब्रियल कहता है मुझे तुम्हारी मदर से कुछ बात करनी है। मिक्की वहाँ से चला जाता है और गैब्रियल गुस्से में एमलिन के हाथ से कुछ चीज़ छीन लेता है जो वो भागने के लिए लेके जा रही थी। एमलिन कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गैब्रियल कहता है ये मेरी लाइन है, तुम मेरे बेटे को यहाँ से नहीं लेके जा सकती। प्रेजेंट में डेविना को पछतावे के साथ बता रहा होता है मैंने उसे रोक दिया, मुझे परवाह नहीं थी कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन मैं जो मिक्की को खोने के लिए तैयार नहीं था। सुनकर डेविना उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है ऑफ कोर्स नॉट, तुम भी उसके पेरेंट्स हो, तुम्हारा भी हक बनता है। हमारा गैब्रियल सैड होकर कहता है हम दोनों ही मिक्की को एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरे पास वो पावर, वो रिसोर्सेज, मैंने ये साफ कर दिया था कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगी। और हम पास्ट की कुछ मेमोरीज देखते हैं। गैब्रियल अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम्हें इसके लिए मुझे मारना होगा। और एमलीन रोते हुए कहती है मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी। और फिर भी वो भाग गई डेविना। और हम पास में देखते हैं गैब्रियल एमलीन के पीछे चिल्ला रहा होता है और तुम्हारे बेटे का क्या? एमलीन जो उन सबसे भागना चाहती थी, वो अपने बेटे को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और वो वहाँ से भाग जाती है एक ह्यूज फाइट के बाद। और गैब्रियल उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है और कहता है जैसे ही वह गई मुझे तुरंत अपने किए पर रिग्रेशन होने लगा। आज मुझे लगता है कि मुझे उसे जाने देना चाहिए था।
मुझे उन दोनों की यहाँ से निकलने में मदद करनी चाहिए थी। और गैब्रियल आगे कहता है उसका जीवन मतलब मिक्की की लाइफ आज कुछ बेटर लाइफ होती और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है और कहता है पुलिस में रिपोर्ट भी कराई थी उसकी किडनैपिंग की। ये सुनकर तो डेविना भी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वो भी दुखी होते हुए कहती है ओ गैब्रियल। गैब्रियल आगे बताता है मैंने उसे ढूंढने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए ब्लेम दूसरी फैमिलीज पर बढ़ने की कोशिश की। मैंने झूठे सबूत लगाए और अपने लोगों को गलत सुराग भी भेजे। गैब्रियल आगे बताता है लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सच में जिससे मैं ट्रैक कर रहा था वो सब हमारा कांटेक्ट टूट गया और मेरे अंकल को समझ आ गया कि मैं ही पानी गंदा कर रहा हूँ मतलब सब इन्वेस्टिगेशन में रोक डाल रहा हूँ जिससे कि उसे ना कर पाए ताकि सब भाग सके। उस दिन के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और वो पास्ट के उन पेनफुल मेमोरीज को याद कर रहा होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका था और मिक्की अपने पापा के साथ खड़ा होता है एक गेट के बाहर और मिक्की कहता है रोता हुआ मामा। गैब्रियल जो बहुत गहरी दुख के साथ बोलता है 2 महीने के बाद एक एनवलप और उसकी अंगूठी वापस आई जो उस खून से सनी हुई थी। डेविना ये सुनकर सदमे में होती है और कहती है इसलिए तुम्हें ये यकीन है कि गैब्रियल उसकी बात काटते हुए बीच में गुस्से में और शक करता हुआ कहता है वो लिफाफा वो एनवलप मेरे अंकल डॉन ने भेजा था। और ये सुनकर डेविना मन में सोचती है तो डॉन ने उसे मरवाया है। गैब्रियल कहता है एक ब्लैक हो रही और एक भारी आवाज़ के साथ इस परिवार को कोई भी छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा ये है कि मिक्की आज भी ये मानता है कि उसकी मॉम किडनैपिंग में गई है उसे नहीं पता है कि और वो बहुत दुखी हो जाता है। डेविना मिक्की की शक्ल याद करती है और बोलती है कि उसे नहीं पता है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। और गैब्रियल आगे कहता है डेविना की ओर देखता हुआ सच उसे पूरी तरह तोड़ देगा उसे कभी ये पता नहीं चलना चाहिए। डेविना मन में सोचती है ये सब कुछ साफ कर देता है कि डॉन गैब्रियल पर बिलीव क्यों नहीं करता है और गैब्रियल के दिल में इतना पछतावा क्यों है और ये मामला सुलझाने के बजाय इतना उलझ क्यों गया है। और तभी गैब्रियल वो पर्स खोलने लगता है जो पर्स वो चुरा कर लेके आए थे और वो बोलता है तुम जानना चाहती हो ना कि इसके अंदर क्या है। गैब्रियल वो पर्स का स्टफ उसे देने लगता है और डेविना उसे देखकर कहती है एक पासपोर्ट। और पासपोर्ट को गौर से देखते हुए मन में सोचती है मिक्की का है वो भी एक फेक पासपोर्ट। और गैब्रियल सर झुकाकर सैड होता हुआ कहता है मैंने उससे उस रात ही ये छीन लिया था जब वो भाग रही थी ताकि वे मिक्की को लेकर कंट्री छोड़कर ना जा सके। मैंने इसे इतने टाइम के लिए अपने पास इसलिए रखा जिससे कि मैं रिमाइंड कर सकूं कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूँ। और डेविना पासपोर्ट को देखते हुए मन में सोचती है सच तो ये है कि गैब्रियल ने मिक्की को बहुत ज़्यादा बड़े सदमे से बचा लिया। ये पासपोर्ट बहुत ही घटिया नकल है। एवलिन वैसे भी पकड़ी जाती और एक बच्चे के साथ पकड़ा जाना और आसान होता। अगर मिक्की उसके साथ पकड़ा जाता तो न जाने उसके साथ क्या होता शायद डॉन उसे मार देता। डेविना ये सब सोचने के बाद गैब्रियल को पासपोर्ट वापस दे देती है और कहती है तुम्हारा फैसला तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था। और गैब्रियल अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है और कहता है मैं तुम्हें ये सब सिंपैथी पाने के लिए नहीं बता रहा हूँ और ना मैं तुमसे कोई सॉरी की उम्मीद करता हूँ। गैब्रियल इतना टेंस होता है कि उसके चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा दिख रहा होता है और वो कहता है मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा किया है तो वो सिर्फ मिक्की है और 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है कि मैं उससे ये सब कुछ सीक्रेट रख रहा हूँ। डेविना ये सुनकर कहती है तो फिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही। कहता है बिकॉज और वो उसका हाथ थाम लेता है और कहता है मैं स्टिल वही सेम सेल्फिश आदमी हूँ और तुम्हें मुझसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। और वो डेविना को अपनी ओर खींचता है और उसका चेहरे के एकदम करीब आकर धीरे से कहता है अगर तुम समझदार होती तो तुम मुझसे दूर रहती। और डेविना मन में सोचती है इसके वर्ड्स और इसके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। और हम देखते हैं डेविना का फेस तो बहुत ज़्यादा रेड हो रहा होता है वो ब्लश कर रही होती है पर आंखों में आंखें डाल कर कहती है और अगर मैं समझदार होने के बजाय बहादुर बनना चाहूँ तो। सुनकर तो गैब्रियल एक पैशनेट आईज ग्लेयर के साथ कहने लगता है थोड़ा ब्लश करता हुआ तो फिर इसे मुझसे दूर रहने के बजाय मेरे एक कदम और करीब आना समझो। और गैब्रियल के पैर काँप रहे होते हैं और वो उसकी ओर करीब आ जाता है और स्लोली स्लोली कहने लगता है एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहूँगा।
तब तक के लिए कान के पास झुकता है और फुसफुसाता हुआ कहता है, मेरा वेट करना, किसी और के प्यार में मत पड़ना, और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये सुनकर डेविना ब्लश कर रही होती है और वो एक स्टेप बैक कर लेती है और गैब्रियल थोड़ा हिचकता हुआ कहता है, जब हमारे बीच की ये सारी गलतफहमियां क्लियर हो जाएंगी तब फैसला करना कि क्या कोई ऐसा इंसान हूँ जिसे तुम। डेविना दूसरी ओर चेहरा मोड़ती हुई कहती है, ये सब इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही राज नहीं है जिसे सुलझाना ज़रूरी है। गैब्रियल बोलता है उसकी ओर देखता हुआ, आई डोंट केयर। उस गैब्रियल तो ऑलरेडी उससे प्यार कर चुका है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी डेविना कहती है उसकी आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंट होकर, मेरा रियल नेम बोनेटी नहीं है। और ये सुनकर तो गैब्रियल बिल्कुल सन्न हो जाता है और फ्रीज होकर उसे देख रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि इसे यहीं पर एंड कर दूँ। Thank you so much and bye.